ये कंपैरिजन आ गया इसका, ठीक है। अब हम कंपैरिजन डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है, सब देखेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, कंपाइलर कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज होल। एज होल का मतलब क्या, पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करेगा। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, मतलब एक एक स्टेटमेंट करके ट्रांसलेट करेगा। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 2, कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड फाइल, अभी जो हमने बात करी। इंटरप्रेटर डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल। इज दैट क्लियर? वही पॉइंट जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था अब। पॉइंट नंबर 3, कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम्स दैट कैन बी एग्जीक्यूट मैनी टाइम्स। कंपाइलर कन्वर्ट इनटू द हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूशन मैनी टाइम। अभी हमने बात करी ऑब्जेक्ट फाइल जब वो हमें मिल जाएगी ट्रांसलेटेड फाइल, तो हम उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसलेटेड फाइल हमें सेव होकर मिल गई है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर इसका कंपैरिजन पॉइंट देखें तो क्या कह रहे हैं, इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज ईच टाइम इट्स एग्जीक्यूशन, मतलब जब भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा हर दफा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है। पॉइंट नंबर 4, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज फास्ट। कंपाइलर में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट होती है, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्लो इन इंटरप्रेटर। ऑब्वियसली स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कर रहा है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो होगी। ठीक है। द लास्ट पॉइंट, कंपाइलर डिस्प्ले द सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम। जब वो पूरा प्रोग्राम कंपाइल कर लेगा तो एंड में सिंटैक्स एरर्स सारे शो करवा देगा। ठीक है। और स्टेटमेंट बता देगा इस स्टेटमेंट पे एरर्स हैं, इस स्टेटमेंट पे एरर। जबकि इंटरप्रेटर डिस्प्ले द सिंटैक्स एरर ऑन ईच स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम। हर प्रोग्राम की स्टेटमेंट के एंड में वो रुक जाएगा और बताएगा इस लाइन पे एरर है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑल ओके देयर? अब मुझे बताइए, सारे ये वही पॉइंट लिखे हुए अभी हमने डिस्कस करें। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन देयर? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा इस पर टाइम लगाया और इसको अच्छे से समझाया क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस अक्सर पेपर में आ जाता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफरेंस। ठीक है। हो सकता है ये लॉन्ग में भी एक क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर या व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स टाइप्स। ठीक है। और अगर शॉर्ट में आएगा तो इस तरीके से आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट या लॉन्ग एक जगह ये क्वेश्चन आता ही है ट्रांसलेटर्स वाला। ठीक है। किसी भी सेंस में पूछ सकते हैं भाई, एक दो वजह हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्या, डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसका जवाब अलग होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसका जवाब अलग होगा। व्हाई वी यूज लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसका जवाब अलग होगा। अलग किस सेंस में होगा, कॉन्सेप्ट सबके सेम है पर हमने ओन वर्डिंग में इसको आंसर को बना के लिखना है, क्रिएट करना है, रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। ठीक है।